Hello students, my name is Sarika. Here we are going to learn concepts of class 12th mathematics. अक्सर ऐसा होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझते नहीं हैं और इस वजह से हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो उसमें चला जाता है। और टाइम उसमें चला भी जाए और हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में ना हो तो बिल्कुल सब कुछ ज़ीरो ही हो गया। इसीलिए थोड़ा ठहर के फोकस से और कंसंट्रेशन से कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 50 सवाल लगाने हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही फोकस से एक सवाल लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 5 लगाइए। ऐसे धीरे धीरे करते करते 50 तक पहुँचेंगे। एक दिन में 50 का टारगेट रखेंगे तो ठीक से समझ में भी नहीं आएगा और वो चीज़, वो जो बात है, कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में ठहरेगा नहीं। जैसे हम किसी भी ब्रिज को बनाते हैं तो उसके पहले उसके बेस को बनाते हैं, तब जाके वो ब्रिज बनता है। पहले उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना है तो पहले उसके धीरे धीरे उसके क्या बेसिक्स हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। हमारा सिलेबस है ये जो 2024 और 25 के हिसाब से अपडेटेड है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, continuity and differentiability, application of derivatives, integrals, application of integrals, differential equations, vector algebra, 3D geometry, probability, linear programming। इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जिसे चाहिए वो है कैलकुलस वाला पार्ट, और जिसमें इमेजिनेशन की, फोकस की बहुत ज़रूरत है वो है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, और जिसमें लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस ना करने से प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है। कुछ दिन ना करो तो वो भूलने लगता है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है वो है मैट्रिसेस। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें काफ़ी दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है कि किस तरह से करना है। और जो आसान है लेकिन बच्चे जिसको अवॉइड करते हैं या भागते हैं जिससे, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि आसानी से समझा जा सकता है, फिर भी कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं और जो कि नहीं करना है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में मास्टर्स या रिसर्च में जाएंगे तो रिलेशंस एंड फंक्शंस तो उसका बेस है, बिल्कुल उसका बेस है। और इसमें हर चैप्टर आपको हायर मैथमेटिक्स में काम आने वाला है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।